वो इसमें बह चुकी हैं। तो हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के चलते एम्स चमियाना के पास पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गई और लोग पैदल अस्पताल जा रहे हैं। तो एम्स आने जाने वाले यात्रियों के लिए जो एम्स आ रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एम्स चमियाना के पास ये पेड़ गिरा है, जिसके चलते सड़क बंद हो चुकी है और आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर भारी बारिश हवाओं के चलते ये पेड़ गिरा है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। एम्स चमियाना के पास की खबर आपको बता रहे हैं, पेड़ के गिरने की वजह से सड़क बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हो गई है। लोगों को अस्पताल पैदल जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर आपको बता रहे शिमला से, क्योंकि एम्बुलेंस में लगातार मरीज आते हैं अस्पताल से बाहर, और बाहर से अस्पताल जब मरीज आते हैं तो उनके लिए सड़क का खुला रहना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे में एम्स के बाहर ये पेड़ गिर चुका है, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हो गई है। लोगों को अस्पताल पैदल आना पड़ रहा है। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते ये पेड़ एम्स के बाहर गिरा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहे तस्वीर, जहां पर पेड़ गिरने के चलते जो सड़क है वो बंद हो चुका है और आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों को पैदल अस्पताल की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो शिमला एम्स चमियाना के पास ये पेड़ गिरा है, जिसके चलते लोगों को पैदल अस्पताल की तरफ आना जाना पड़ रहा है। साफ तौर पर इस पेड़ के गिर जाने के चलते काफी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल से लगातार तमाम गाड़ियां आती है अस्पताल में और एम्बुलेंस का आना जाना अस्पताल में लगा रहता है। और ऐसे में बीच सड़क पर इस पेड़ का गिर जाना कहीं ना कहीं लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। तो शिमला में हुई भारी बारिश के चलते ये पेड़ गिर चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी जीवन कुमार हमारे साथ बने हुए। जीवन, एम्स के बाहर ये पेड़ गिर चुका और ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि पेड़ का वहां से हटाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस की आवाजाही अस्पताल में लगी रहती है। तो फिलहाल क्या अपडेट है, क्या पेड़ हटाने की कवायद जारी है? बिल्कुल ऋतिक, पेड़ हटाया जा रहा है। शिमला के जो एम्स चमियाना का एम्स है उसके पास से पेड़ गिरा है सड़क पे और यहाँ से हटाया जा रहा है। प्रशासन मौजूद है मौके के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, 4 क्लाउड बर्स्ट हुए हिमाचल में। मंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और कुट्टी, बरल, ममेल, ब्याल, इन गांवों में बहुत तबाही हुई है ऋतिक। इसी के साथ मंडी के लोंगनी और धर्मपुर क्षेत्र में भी बादल फटा है ऋतिक जी। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं जीवन, जिस तरह से हिमाचल में लगातार पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है, पर्यटकों का जो तांता है वो वहां पर लगा रहता है। तो ऐसे में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सबसे ज्यादा हम वहां पर देख रहे हैं। हिमाचल में हमने देखा, लाहौल स्पीति हमने देखा है, कुल्लू देखा है, अब कर सौग की भी जो खबर सामने आई। तो ऐसे में क्या पर्यटकों के लिए कोई अहम दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? बिल्कुल जारी कर दिए गए निर्देश कि आप नदी नालों के पास ना जाएं। पूरी बाढ़ की स्थिति में सारी नदियां, हिमाचल की सतलुज की बात करूं, चंद्रभागा की बात करूं, यमुना की बात करूं या फिर ब्यास की बात करूं, सभी नदियों के जो डैम में जैसे पुंडोर से पानी छोड़ा गया है, जो सुजानपुर और जंगलबाड़ी क्षेत्र में घरों में या जो रिहायशी इलाका है उसमें घुस आया है। जी ऋतिक। बिल्कुल, कनिका भी मेरे साथ बनी हुई है, मेरी सहयोगी। कनिका, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के चलते जो ये आसमानी आफत है, ये देश भर में तमाम राज्यों के जो लोग हैं इससे जूझ रहे हैं। तो फिलहाल एनसीआर की अगर तस्वीरों की हम बात करते हैं, खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, तो यहाँ की कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बारिश को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर पूर्वी के तमाम राज्यों में लगातार जो है मानसून के कारण तमाम तरह की परिस्थितियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे वो हिमाचल की है, लेकिन बिल्कुल केवल हिमाचल ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम इलाकों में लगातार बारिश की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि
5 जुलाई तक जो है वो लगातार बारिश होने की पूरी संभावना है। इस वक्त जो है अब से कुछ देर पहले जो है हल्की रिमझिम बारिश जो है वो दिल्ली में कई इलाकों में देखने को मिली थी। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश जो है वो भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा मौसम जो है लगातार बारिश का बना हुआ है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 5 जुलाई तक जो है लगातार बारिश की सिचुएशन जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी के तमाम राज्यों को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। अब से कुछ देर पहले जो है लगातार रिमझिम बारिश जो है वो देखने को मिली थी। सड़कों पे हल्की भीगी जो सड़कें हैं वो आपको देख पा रहे होंगे आप। तमाम जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं, और इस परिस्थितियों में जब मानसून दिल्ली में आता है तो तमाम तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। दिल्ली में हमने हमेशा देखा है कि दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, जब बारिश होती है वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अपने आप में चैलेंज बन जाता है। लेकिन इसके अलावा मानसून जो है वो दिल्ली की परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर इलाकों में जल भराव की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिलती हैं। खासतौर पर बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में अधिकतर तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं, जिसमें जल भराव जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है दिल्ली सरकार की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो पहले ही कर ली गई हैं। दिल्ली में जहां जहां गड्ढे बने हुए थे उन तमाम गड्ढों को भर दिया गया है। इसके अलावा ड्रेनिंग सिस्टम को क्लीन करने की तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। लेकिन मानसून जो है अब शुरू हो चुका है और अगले 1 महीने तक जो है आपको लगातार जो है बारिश की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर हम हिमाचल, गुजरात या बाकी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ की जो स्थितियां हैं वो बहुत नाजुक है। लगातार जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लेकिन अभी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश की जो गति है वो शुरू नहीं हुई है। उतनी ज़्यादा बारिश जो है अभी शुरू नहीं हुई है। तो जब बारिश शुरू होगी, मानसून प्रॉपर तरीके से दिल्ली में आएगा तो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से सबसे ज्यादा जो समस्याएं लोगों के सामने खड़ी होती है वो ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की होती है। फिलहाल धन्यवाद जीवन आपका भी और कनिका आपका भी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में था, या बने नए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए।